हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मॉम जोन्ड। मैं हूं भाग्यश्री। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं डायपर्स के बारे में। डायपर्स हमेशा से ही एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक रहा है। लाइक आपको डायपर्स बच्चों को पहनाने चाहिए कि नहीं पहनाने चाहिए, या कम्प्लीटली अवॉइड करना चाहिए, या आपको बच्चों को रात को डायपर्स पहनाने चाहिए। तो इस वीडियो में आज इन सब चीज़ों के बारे में आप बात करेंगे। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आगे की अपडेट्स आपको तुरंत ही मिल जाए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि डायपर हमेशा से ही एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक रहा है। लाइक काफ़ी लोग रेकमेंड करेंगे कि आप उन्हें पूरा दिन डायपर में रखें, कोई लोग बोलेंगे कि आपको डायपर में बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। तो एज अ न्यू मॉम आप हमेशा कन्फ्यूज रहते हैं कि आपको डायपर यूज़ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अब मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगी अपने एक्सपीरियंस से कि मैंने क्या किया। सबसे पहली बात, हम लोग डायपर के एडवांटेजेस की बात करते हैं। डायपर का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि वो 2 से 3 पी होल्ड करता है। दैट मीन्स अगर आपका बच्चा सो गया है, अगर वो गहरी नींद में सो गया है और गहरी नींद में अगर उसने पी कर दी है, तो डायपर जो है उसकी पी को सोख लेता है और जेल फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर लेता है, जिससे आपके बच्चे की नींद बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होती और अच्छे से सोता है। लेकिन अगर आपका बच्चा नैपी में सो रहा है और उसने पी कर ली, तो वो तुरंत ही उठ जाता है, जिससे उसकी नींद भी डिस्टर्ब हो जाती है। तो ये है डायपर का सबसे बड़ा एडवांटेज। दूसरी चीज़ जो डायपर में अच्छी है वो ये है कि डायपर डिस्पोजेबल होते हैं। अगर आपने डायपर यूज़ किया, 2 से 3 घंटे तक आपने डायपर यूज़ किया एंड देन उसे फेंक दिया। नैपी में क्या रहता है कि नैपी में आपको जो रहता है, नैपी बार बार वॉश करनी पड़ती है, और अगर प्रॉपरली नैपी वॉश नहीं की जाए, नैपी वॉश करने में अगर आपका जो है सफाई का ध्यान नहीं दिया जाए, तो बच्चों को स्किन इन्फेक्शन के चांसेस भी रहते हैं। तीसरा जो चीज़ डायपर में है, एडवांटेज है, यानी कि उसका जो फ़ायदा है वो ये है कि अगर आपने बच्चे को डायपर पहनाया है, तो बच्चे जहाँ पे सो रहा है उसके नीचे आपको 2 से 3 लेयर्स बिछाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि अगेन डायपर पी होल्ड कर देता है। लेकिन अगर आपका बच्चा नैपी में सो रहा है, तो आपको पहले नैपी पे बचा है, देन उसके नीचे आपको गोदरी रखनी पड़ती है, उसके नीचे आपको ड्राई शीट रखनी पड़ती है, ताकि जो आपका जो बेड है वो ख़राब ना हो। तो ये तो बात थी डायपर में क्या फ़ायदे हैं, क्या बेनिफिट्स है। लेकिन डायपर्स के फ़ायदे के साथ साथ उसके कुछ नुकसान भी है, जो ये है कि सबसे पहली बार डायपर कॉटन नहीं होता है। डायपर एक अलग मटेरियल से बनाया गया है, बिल्कुल भी कॉटन नहीं है। इसके लिए बच्चों की स्किन के लिए वो अच्छा नहीं कहा जाता है। शायद इसीलिए ही हमारी दादी नानी कहते थे कि आप डायपर यूज़ मत करें। कॉटन नैपीज़ है, सीधी बात है कि वो अगर आप अपने बच्चे को पहना रहे हैं, तो वो बिल्कुल ईजीली से हवा पास करने देंगे, एंड वो बहुत अच्छे और कंफर्टेबल रहते हैं बच्चों के लिए। डायपर का दूसरा नेगेटिव पॉइंट ये है कि वो आपको थोड़े महंगे पड़ते हैं कॉटन नैपीज़ के कंपैरिजन में। डायपर का कैसा रहता है कि आप उसे कंटिन्यूसली यूज़ करके फेंकते हैं, तो दिन में करीबन अगर आपके 5 या 6 डायपर भी यूज़ हो जाते हैं, अगर आप अपने डायपर का कॉस्ट 10 रुपीज़ पर डायपर करें, तो वो हो जाता है करीबन 60 to 70 रुपीज़ पर डे। लेकिन अगर आप कॉटन नैपीज़ करें, तो कॉटन नैपीज़ का एडवांटेज ये है कि वो लंबे समय तक चलती है, इसलिए वो आपको थोड़ी सस्ती पड़ती है डायपर के कंपैरिजन। तीसरा डिसएडवांटेज जो डायपर में देखा गया है वो ये है कि काफ़ी बच्चों की स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है और बच्चों को डायपर एलर्जीज हो जाती है। यानी कि आपका बच्चे की जो स्किन है वो बिल्कुल भी डायपर के मटेरियल को बर्दाश्त नहीं कर पाती है, और उससे बच्चों को एलर्जीज हो जाती है। हमारे डायपर के कुछ फ़ायदे और नुकसान। काफ़ी लोग ये भी मानते हैं कि डायपर पहनाने से बच्चों को रैशेज़ हो जाते हैं, बट ऐसा नहीं होता है। डायपर पहनाने से डायपर और रैशेज़ का कोई लेना देना नहीं है। हाँ, लेकिन सफाई और रैशेज़ का लेना देना है। अगर आप अपने बच्चे की प्रॉपर सफाई मेंटेन नहीं करते हैं, आप उनका प्रॉपर हाइजीन मेंटेन नहीं करते हैं, तो ही बच्चों को रैशेज़ होते हैं। अगर आप अपने बच्चों को कॉटन नैपीज़ में रखते हैं, और कॉटन नैपीज़ अगर बच्चे ने गीली कर दी, आपने बहुत समय तक वो कॉटन नैपी जो गीली रही चेंज नहीं की, बच्चे की जो एरिया है वो पूरी गीली रही, तो भी बच्चों को रैशेज़ होने का बहुत चांस रहता है। तो इसलिए डायपर और रैशेज़ में ऐसा कोई कनेक्शन नहीं है। रैशेस नैपी पहनाने से भी हो सकते हैं। तो अब ये तो बात रही कुछ डायपर्स के फ़ायदे और नुकसान के बारे में। अब अभी क्वेश्चन वापस ये आ जाता है कि हमें डायपर्स यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो अगर मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताऊं, तो हाँ, मैंने आयु के लिए डायपर्स यूज़ किया था, लेकिन मैं आयु को डायपर तभी पहनाती थी जब वो दोपहर को एक नैप लेता था और जब वो रात को नैप लेता था। हालांकि न्यूबॉर्न्स दिन में काफ़ी टाइम सोते रहते हैं, पर जब मैं जाग रही हूँ और आयु सो रहा है, तब उस टाइम पर मैं उसको डायपर में नहीं रखती थी।
जब उसके साथ मैं सोती थी या जब मेरा प्लान होता था कि अब मैं भी आयु के साथ सो जाऊंगी, तब मैं उसे डायपर में रखती थी। एंड रात को उसको मैं हमेशा डायपर में ही रखती थी, वो उसका फिक्स था। रात को जब भी आयु 2 से 3 बार फीडिंग के लिए उठता था, करीबन रात को अगर वो 11 बजे सोया है तो वो हर 2 to 3 आवर्स में उठता था। जब भी वो 2 to 3 आवर्स में आयु फीडिंग के लिए उठता था, तब मैं उसका डायपर जो है वो चेंज कर देती थी। एंड जब अर्ली मॉर्निंग हमेशा आयु का टाइम कुछ 6:30 to 7 को होता था, जब वो फीडिंग के लिए उठता था, तब मैं उसको बिल्कुल ही उसका डायपर निकाल के उसको डायपर फ्री कर देती, उसको फुटीज पहना देती थी। एंड उसके नीचे जो है मैं वो गोदड़ी के लेयर्स रख के उसको रख देती थी। तो इस तरह से रात के टाइम पे आयु के करीबन 3 से 4 डायपर्स मैं चेंज करती थी। एंड दोपहर के टाइम पे उसके मैं 2 से 3 डायपर्स चेंज करती थी। एंड बाकी का जो टाइम रहता था वो आयु नॉर्मली फुटीज़ में रहता था। तो ये तो बात रही कि मैंने अपने बेटे के साथ क्या किया था। लेकिन फ्रेंड्स, कई बार क्या होता है कि आप लोग वर्किंग होते हैं, तो आप एकदम बच्चों को नैपीज़ में ज़्यादा टाइम नहीं रख सकते हैं, आप इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं, बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं। तो उस वजह से अगर आप डिसाइड करते हैं कि आपको अपने बच्चों को डिस्पोजेबल डायपर्स में रखना है, तो कुछ चीज़ें हैं जिसका आप ध्यान दें तो आप बच्चों को डायपर्स पे रख सकते हैं। पहली चीज़ जिसको आपको ध्यान देना है कि आपको डायपर 2 से 3 घंटे में चेंज करना है। और अगर आपका बच्चा विंटर में बॉर्न हुआ है, दैट इज़ नवंबर और दिसंबर में, तो आपको डायपर हर 2 घंटे में चेंज करना पड़ता है। तो 2 घंटे बाद जब आप डायपर चेंज करते हैं तो उसको थोड़ी देर के लिए आप ओपन छोड़ दें, डायपर रैश क्रीम लगाएं और उसके बाद ही उसे आप दूसरे डायपर में डालें। दूसरी चीज़ जो डायपर पहनाते टाइम आपको ध्यान रखना चाहिए वो ये है कि आपको हमेशा अच्छी कंपनी के डायपर्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। मार्केट में बहुत सारी कंपनीज अवेलेबल है, मैमी पोको पैंट्स, पैम्पर्स, हगीज़। तो उस कंपनी आप अपने बेबी के स्किन के हिसाब से आप अपने हिसाब से कोई भी कंपनी चूज़ कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखनी चाहिए कि आपको प्रॉपर साइज़ के डायपर का यूज़ करना चाहिए। अभी भी आप कोई भी कंपनी का डायपर बाय करते हैं तो उसके नीचे लिखा होता है कि इतने केजीज से लेकर इतने केजीज के बच्चे के लिए ये डायपर है। तो आपको डायपर की साइज़ इस तरह से सिलेक्ट करनी चाहिए कि डायपर आपके बच्चे को एकदम से टाइट भी ना हो और एकदम से लूज़ भी ना हो। अगर एकदम टाइट होगा तो अगेन बच्चों को रैशेस हो जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और एकदम से लूज़ होगा तो फिर डायपर पहनाने का कोई मतलब ही नहीं होता है, क्योंकि फिर वो लीकेज के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इस तरह से आप प्रॉपरली अच्छे से साइज़ डिसाइड करके आपको डायपर लेना चाहिए। और अगर आप अपने बच्चों को डायपर में रखते हैं लेकिन उसके बाद अगर उन्हें रैशेस हो जाते हैं, तो कुछ टाइम के लिए, जब तक उनके रैशेस बिल्कुल ठीक नहीं हो जाते, तब तक आप अपने बच्चों को बिल्कुल ही डायपर फ्री कर दीजिए। डायपर उन्हें बिल्कुल भी डायपर में मत रखिए। अगर आपके बच्चे को पहले से रैशेस है और उन्हें अगर आप डायपर्स में रखते हैं तो रैशेस का थोड़ा ख़राब होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। इसलिए अगर आपके बच्चे को रैशेस हो गए हैं डायपर से, तो आप उन्हें टोटली डायपर फ्री कर दीजिए। एंड अलग अलग कंपनी के डायपर आप यूज़ करके देखिए कि आपको कौन से डायपर सूटेबल है। जैसे अगर मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो मैंने सबसे पहले पैम्पर्स एक्टिव बेबी डायपर्स ट्राई किए थे। आयु को करीबन 1 महीने तक मैंने वो डायपर्स ट्राई किए थे। उसके बाद मैं इंट्रोड्यूस हुई मैमी पोको पैंट्स से। तो पैंट स्टाइल डायपर है तो आयु को ज़्यादा कंफर्टेबल रहते थे, और मैंने उसके सेकंड मंथ से लेकर आज भी मैं उसके लिए मैमी पोको पैंट्स ही यूज़ करती हूँ। आप अपने हिसाब से 1-2 कंपनी के डायपर्स ट्राई कीजिए कि आपको और आपके बेबी को कौन सा डायपर जो है वो सूटेबल है। एक कॉमन गलती जो नॉर्मली मदर्स कर लेती हैं वो क्या होता है कि अगर आपके बच्चे को रैशेज़ हो गए हैं तो कई बार क्या होता है कि गर्मी के टाइम पे वो एरिया पे जो है मदर्स पाउडर लगा देती है, लेकिन पाउडर बच्चों को नहीं लगाना चाहिए। पाउडर क्या करेगा, रैशेज़ को और ख़राब करेगा, वो उसे सुधारेगा नहीं। रैशेज़ को करने का या रैशेस को ठीक करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि जब अगर बच्चों को रैश हो गए हैं, सबसे पहला आप अपने बच्चों को डायपर फ्री टाइम दे दीजिए, बिल्कुल उसे डायपर मत पहनाइए। दूसरी चीज़, आप उसे प्रॉपरली वॉश कीजिए, ओपन रखिए, उसे डायपर रैश क्रीम रेगुलरली लगाइए। एंड 2 से 3 तक बच्चों को रेस्ट 2 से 3 दिन तक, या जब तक बच्चों के डायपर ठीक नहीं होते हैं तब तक आप उन्हें बिल्कुल भी डायपर नहीं पहनाएं। तो फ्रेंड्स, ये तो बात रही कि हमें बच्चों को डायपर्स पहनाने चाहिए या नहीं पहनाने चाहिए। एंड मैंने आपसे अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किया कि उस टाइम पर जो है मैंने क्या किया था। लेकिन फ्रेंड्स, मार्केट्स में अभी क्लोथ डायपर्स भी अवेलेबल है। अब क्लोथ डायपर्स जो है वो भी कैसा आता है कि उनका बाहर का जो लेयर होता है वो थोड़ा वाटर प्रूफ रहता है, देन उसके अंदर इंसर्ट्स रहते हैं, एंड इंसर्ट्स को आपको थोड़ा वॉश करके आप उसे वापस यूज़ कर सकते हैं। अब क्लोथ डायपर्स का क्या है कि अगर वो आपके बजट में आते हैं नहीं आते हैं, उसका क्या एक्सपीरियंस है वो मैं आपसे इसलिए ज़्यादा शेयर नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मैंने खुद ने क्लोथ डायपर्स यूज़ नहीं किए हैं। आयु की जो 7 मंथ्स की जर्नी थी उसमें मैंने उसे बिल्कुल भी क्लोथ डायपर्स में नहीं रखा है। लेकिन हाँ, अब जैसे कि वो 7 मंथ का हो गया है, वो थोड़ा धीरे धीरे घूमने लगा यहाँ, तो मैंने भी उसके लिए क्लोथ डायपर्स ऑर्डर किए हैं।
अब मैं फर्स्टली उसके जब डायपर्स आ जाएंगे उसे यूज़ करूँगी और उसके बाद ही मैं आपको अच्छे से रिव्यू दे पाऊँगी कि उसका क्या बेनिफिट्स हैं और क्या उसके डिसएडवांटेज है। तो ये था हमारा छोटा सा वीडियो कि आपको बच्चों को डायपर्स पहनाने चाहिए या नहीं पहनाने चाहिए। इसके बाद भी अगर आपको कोई क्वेश्चंस है या कोई क्वेरीज़ है तो आप बिल्कुल बेझिझक मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब मैं आपसे मिलूँगी अगले वीडियो में। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ एंड टेक केयर। बाय बाय।